दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ एक शानदार सी क्लास, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों अपने 174वें लेक्चर के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों कि इस लेक्चर में हमें क्या कुछ खास पढ़ने को मिलता है। देखिए, जिन बच्चों ने शुरू से नहीं ज्वाइन किया, मैं चाहूँगा एक बार आप पुनः फिर से देख लीजिए। इसी सीरीज में दोस्तों 150 वीडियो जो आपको दिया गया है वो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। आगे की जो क्लासेज हम लोग कर रहे हैं, यानी आज 24वीं क्लास है, ये हमारा भारतीय संविधान की क्लास है। और अगर आज की क्लास आप देख लेते हैं तो आपको तैयार हो जाएगा 5191 नंबर से लेकर के 5220वां सवाल। जी हाँ दोस्तों, यानी पूरे 5200 सवाल, 5200 सवाल अब तक आपको पढ़ाए जा चुके हैं। आज की टॉपिक में हम क्या चर्चा करने वाले, तो पिछली टॉपिक में दोस्तों हम लोगों ने बाकायदा हर एक तथ्य पर डिस्कस किया, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से राष्ट्रपति के शपथ से सवाल आते हैं, उसके प्रतिज्ञान से संबंधित सवाल, उसके प्रस्तावक हो गए, अनुमोदक हो गए, उनके निर्वाचन हो गए, ठीक है, या अलग अलग अनुच्छेदों में क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, उन सभी तथ्यों के बारे में पढ़ा गया। आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो आपको पता चलेगा कि उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या पावर होता है उपराष्ट्रपति के पास, वो कौन से काम करते हैं, उनसे संबंधित जितने भी सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। जैसे कुछ सवाल स्क्रीन पर है, लिख रहा है किस सदन का सभापति उस सदन का सदस्य होता है। देखिए, जल्दीबाजी में आप ऐसा मत करिए कि उत्तर कुछ भी दे दीजिए, बहुत ध्यान से पढ़ना है। जल्दीबाजी में हम उत्तर गलत करते हैं। अब यहाँ बच्चा समझेगा उपराष्ट्रपति का सवाल है तो उपराष्ट्रपति टिक कर दो, गलत। आपसे पूछा है किस कौन सा सदन जो होता है वो या कौन सा सभापति अपने सदन का मेंबर होता है। आपने पढ़ा उपराष्ट्रपति किसी सदन का मेंबर होता ही नहीं है, भले ही वो राज्यसभा का सभापति कहलाता है लेकिन मेंबर नहीं होता है, ना ही विधानमंडल का होता है और ना ही लोकसभा या राज्यसभा का होता है। जबकि अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो भी तो एक तरह से लोकसभा के सभापति का ही पद है, ठीक है, लेकिन वो मेंबर होता है। तो यहाँ उत्तर आपका उपराष्ट्रपति नहीं होगा, यहाँ उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राज्यसभा में किस स्थिति में उपराष्ट्रपति अपना मत दे सकता है। ठीक है, इस तरह का भी सवाल आता है। तो जब टाई वाली बात आती है तभी मत देगा, अन्यथा नहीं देगा। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता, कौन सा अनुच्छेद है, तो आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 64 के बारे में। ठीक है, 64। वैसे तो उपराष्ट्रपति के बारे में दोस्तों अनुच्छेद 63 से कहानी शुरू हो जाती है, बट इसके बारे में 65 में बताया गया। ठीक है, लिख रहा है 64-65 सब पढ़ेंगे तो ये उसके कार्यों के बारे में ही संबंधित है। लिख रहा है उपराष्ट्रपति, अच्छा, दिल्ली विश्वविद्यालय का विजिटर कौन होता है। यहाँ तो बड़े कंफ्यूजन वाले सवाल हैं, तो आइए इस तरह के सवालों पर आप बातचीत किया जाए, क्लास में किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए कोर्सेज भी स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें हमारा सुपर सेलिंग बैच है दोस्तों, वो मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि आप आइए एक बार हिस्ट्री को ज्वाइन करिए, उसके बाद मुझे दोबारा नहीं समझाना पड़ेगा कि आप जियोग्राफी और पॉलिटी और हिंदी के बैच ले लीजिए। जितने जितने बैचों पर काम चल रहा दोस्तों, अगर आपने ज्वाइन किया ना तो संतुष्टि मिलेगी आपको। ठीक है, स्टडी 91 है तो सब है। ये देखिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। पहला सवाल बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आज हमारा 174वां लेक्चर है। 5191 से 5220 तक के सवालों पर चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों के बारे में। ठीक है, चलिए। करा राज्यसभा के सभापति यानी पदेन सभापति के सांविधिक उपबंधों में किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, आम बोलचाल की भाषा में या किताबों को पढ़ेंगे ना तो बच्चा बच्चा ही जानता है, दो तीन तरह के शब्द जानता है। या तो शब्द जानता है उपराष्ट्रपति, क्या जानता है दोस्तों, या तो शब्द जानता है उपराष्ट्रपति, या तो बच्चा शब्द जानता है क्या, राज्यसभा का सभापति, यही जानता है ना, राज्यसभा का सभापति। अगर मैं ज्यादातर लोगों की बात करूं तो ज्यादातर लोग यही जानते होंगे, लेकिन पता है इसका जवाब क्या है, इसका जवाब है चेयरमैन। वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो शब्द कौन सा है दोस्तों, वहां पर चेयरमैन शब्द का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, वहां पर सवाल फिर से पढ़िए, क्या लिखा है, राज्यसभा के सभापति, यानी सीधे उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। राज्यसभा के सभापति उपदेश सभापति होता है। सांविधिक उपबंधों में किस शब्द का इस्तेमाल किया गया उसके लिए, तो चेयरमैन शब्द का इस्तेमाल किया गया। आप बताओ, परीक्षा में अगर सवाल आए तो बच्चे गलती क्यों ना करें, क्योंकि किताबों में तो दिया ही नहीं है, तो बच्चों से गलती तो होगी। अगला सवाल पढ़िए, लिख रहा भारतीय संसद के किस सदन का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। भैया बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्या पूछा है, उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो जो राज्यसभा का सभापति होता है, याद रखेंगे,
सभा का जो सभापति होता है वह सदन का मेंबर नहीं होता। अगर पूछे कौन मेंबर होता है तब हमारा उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, और वही पूछ रहा है, लिख रहा है किस सदन का सभापति उस सदन का सदस्य होता है। तो क्या बताएंगे दोस्तों, याद रखेंगे लोकसभा का। किसका दोस्तों, अगर लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष है तो दोस्तों वो मेंबर होता है, लेकिन कौन सा मेंबर नहीं होता है तो क्या याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे राज्यसभा का सभापति जो होता है वो ना तो संसद के किसी सदन का मेंबर होता है, ना ही विधानमंडल के किसी सदन का मेंबर होता है, चाहे वहां विधानसभा की बात किया जाए चाहे विधान परिषद की बात किया जाए। अच्छा, एक चीज और, ये राज्यसभा का जो सभापति होता है, ये सभापति होने वाली बात दोस्तों कहां कही गई, अगर सवाल पूछे तो क्या बताएंगे, याद रखेगा अनुच्छेद 64 में बताएगा। ठीक है, अनुच्छेद 64 में किसके बारे में बताया गया है, राज्यसभा के सभापति के बारे में बताया गया। ठीक है, और 65 में क्या बताया गया है कि किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। यह बात बताई गई 65 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत, बहुत ध्यान से पढ़ेगा, किस अनुच्छेद के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। देखिए, कब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, जब राष्ट्रपति छुट्टी पर हो, जब राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद का निर्वहन न कर पा रहा हो, तो ऐसे में उसके कार्यों को कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। और दोस्तों एक किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अभी मैंने पीछे ही दोस्तों आपको बताया अनुच्छेद 65 के बारे में। ठीक है, कि 65 में क्या बताया गया दोस्तों, कि किस प्रकार वह कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेगा, जबकि अनुच्छेद 64 में दोस्तों क्या बताया गया है, 64 में बताया गया है किसके बारे में, तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि 64 जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के बारे में बताता है। किसके बारे में, राज्यसभा का पदेन सभापति के बारे में बताता है, याद रखेगा। उसी तरह से अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद 63 के बारे में, तो यहां क्या है दोस्तों, यहां बताया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, यहां पर इतनी ही चर्चा है, याद रखेंगे। और 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। लिख रहा है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति किस पद पर काम नहीं करता दोस्तों, तो जब राष्ट्रपति के हिस्से का वह काम करेगा तब दोस्तों वह सभापति, राज्यसभा के सभापति के पद पर काम नहीं करता। राज्यसभा के सभापति के पद पर वह कार्य नहीं करता। अच्छा, जब वो काम नहीं करेगा तब कौन करेगा, तो याद रखेंगे तब इस समय दोस्तों, इस समय दायित्व किसका होता है, इस समय कार्य का दायित्व किसका होता है, याद रखेंगे उपसभापति का। रोज जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो उस समय दोस्तों क्या ले लेगा, वो चार्ज ले लेगा। ठीक है, क्योंकि अपने ऊपर के चार्ज ले लिए हैं तो उनके स्थान का चार्ज कौन ले लेगा, यानी उपराष्ट्रपति जो सभापति रहते हैं अब उनका चार्ज कौन ले लेगा, जो उपसभापति होगा वो उस कार्य को देखेंगे। ठीक है, लिख रहा है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के सभापति के कार्यों का निर्वहन दोस्तों कौन करेगा, तो बताया, तो याद रखेंगे यहां पर उनके कार्यों का निर्वहन करेगा उपसभापति। कौन करेगा दोस्तों, जो राज्यसभा का उपसभापति दोस्तों वो अब यहां पर उनके कार्यों का निर्वहन करेगा। जो काम उपराष्ट्रपति का होता है राज्यसभा में, अब वो काम कौन देखेगा, तो उपसभापति देखेगा। ये ध्यान में रखेगा। लिख रहा किस अधिकारी के समान राज्यसभा का सभापति भी पहली बार मत नहीं देता। दोस्तों ये पहली बार कहने का तात्पर्य क्या है, मतलब सामान्य तौर पर इन लोगों को मत नहीं देना होता है। ये लोग मत कब देते हैं दोस्तों, जब क्या हो जाता है, जब बराबरी वाली बात आ जाती है। ठीक है, जब बराबरी होता है तभी बात आती है, और ऐसा दोनों के साथ लागू होता है, चाहे लोकसभा का सभापति हो यानी लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे राज्यसभा का सभापति हो, दोनों के लिए होता है दोस्तों। तो याद रखेंगे किस अधिकारी के समान, तो याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष के समान। ठीक है, जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष वोट नहीं देता है उसी तरह से राज्यसभा का सभापति भी जनरली वोट नहीं देता है। ठीक है, वोट कब देगा, जब दोनों पक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब निर्णायक मत की आवश्यकता पड़ेगी ना, तब ये लोग अपना वोट देते हैं, अन्यथा वोट नहीं देते हैं। लिख रहा राज्यसभा में किस स्थिति में उपराष्ट्रपति अपना मत दे सकता है दोस्तों, तो याद रखेगा जब निर्णायक मत देना हो। ठीक है, जब निर्णायक मत देना हो। और निर्णायक मत कब दिया जाता है दोस्तों, जब दोनों क्या हो जाए, ऐसा कब होता है दोस्तों, जब दोनों बराबर की स्थिति में हो, जब दोनों पक्ष बराबर की स्थिति में हो, बराबर की स्थिति में हो,
तब क्या होगा दोस्तों, तब ये निर्णायक मत दिया जाएगा किसके द्वारा, चाहे लोकसभा की बात है तो लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देंगे, और राज्यसभा की बात है तो राज्यसभा के सभापति के द्वारा दोस्तों, यानी उपराष्ट्रपति के द्वारा यह मत का प्रयोग किया जाएगा। लिख रहा त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य कर सकता है, तो या कौन कार्य करता है, तो इसी दिन के लिए दोस्तों किसको चुना गया है, उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। अगर इस तरह की कोई विषम परिस्थिति है तो ऐसे में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करता है, उपराष्ट्रपति काम करते हैं। और ये किस अनुच्छेद में बताया गया दोस्तों, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना उपराष्ट्रपति का, यह अनुच्छेद 65 की बात है, ठीक है, जो हमने पीछे चर्चा किया था, ये वही आपको पूछा जा रहा है, वही आपको बताना है। लिख रहा उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि कितनी होती है, मतलब कितने समय के लिए दोस्तों ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। तो आपने देखा कि कभी भी राष्ट्रपति पद जो होता है दोस्तों, वो अधिकतम राष्ट्रपति पद अधिकतम कितने समय के लिए रिक्त होता है दोस्तों, 6 माह, ठीक है। अधिकतम रिक्ति का समय दोस्तों कितना होता है, रिक्ति का समय कितना रखा जाता है, अधिकतम 6 माह का होता है। उस 6 माह में दोस्तों चुनाव करा लिया जाना चाहिए। इसीलिए दोस्तों यहां पर जो कंडीशन है वो भी कितना दोस्तों याद रखेंगे, वो भी यहां पर 6 माह ही है, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। यहां पर भी 6 माह हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जनरली क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 माह में नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। तो उस पीरियड में दोस्तों कौन राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन करेगा, तो उपराष्ट्रपति कार्य का निर्वहन करेंगे। तो अधिकतम टाइम है कितना, 6 महीना, तो वही 6 महीना यहां उत्तर होगा। लिख रहा उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति किसको मिलने वाली वेतन तथा सभी सुविधाओं का उपभोग करता है, तो याद रखिए जब आप किसी का काम करते हैं तो राष्ट्रपति को जितना वेतन मिलता, जो सुविधाएं मिलता, अब उस पद पर अगर उपराष्ट्रपति काम कर रहा है भैया तो उसका फर्ज है, उसका अधिकार है कि वह वेतन वो जो है वेतन भत्ते या जो कुछ भी राष्ट्रपति को सुख सुविधा मिलता है वो सुख सुविधाएं अब किसे मिलना चाहिए, उपराष्ट्रपति को मिलना चाहिए। तो सिंपल सी बात है। अरे हम कह रहे हैं अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहता तो सुख सुविधा मिलता ना राष्ट्रपति को, अगर उसके कार्य का निर्वहन कोई और व्यक्ति कर रहा है तो उसे मिलेगा। सिंपल सी बात है ना, तो याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए स्कूल में होता था ना कि कोई टीचर एब्सेंट है, अब उनके जगह पे कोई दूसरा कैजुअल टीचर आया तो जो वेतन पुराने वाले टीचर को मिलता वो वेतन अब नए वाले व्यक्ति को दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, तो होना रहेगा। लिख रहा भारत का राष्ट्रपति जब कभी त्यागपत्र देता है तो वह किसको अपना त्यागपत्र देता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। देखिए यहां पर बच्चे क्या सोचते हैं ना कि राष्ट्रपति का अगर हम शपथ की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम राष्ट्रपति के हम शपथ की बात करते हैं तो हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। लेकिन दोस्तों जब वो त्यागपत्र देता है तब वो अपना त्यागपत्र किसे देता है, तब वो अपना त्यागपत्र दोस्तों उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। जबकि जब शपथ पढ़ना रहता है तब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने शपथ पढ़ता है। मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश नहीं है तब मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति होगा वो, अच्छा वैसा तो होता नहीं जनरली, मुख्य न्यायाधीश जब नहीं होते हैं तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उनके समक्ष दोस्तों राष्ट्रपति अपने शपथ को पढ़ते हैं, ये भी याद रखेंगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में ना यहां भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को चूज कर लेते हैं या मुख्य न्यायाधीश चूज कर लेते हैं, ऐसे में उनका उत्तर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जबकि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। आगे लिख रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय का विजिटर कौन होता है। देखिए यहां पर 2-3 सवाल है, ठीक है। एक सवाल है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का विजिटर कौन है, एक दूसरा सवाल है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है, एक तीसरा सवाल है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रो चांसलर कौन होता है, ठीक है। ये 3 सवाल बहुत सारे बच्चे जानते भी नहीं होंगे या कभी उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा कि सर ऐसा होता है, ठीक है। केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के केस में बता रहा हूं, ये भारत में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां, मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सीधे दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं। अगर कभी भी आपसे पूछे कि दिल्ली विश्वविद्यालय का विजिटर कौन होता है तो आप भावनाओं में मत रहिएगा, उत्तर याद रखेगा, विजिटर में हमेशा राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, विजिटर कौन होता है दोस्तों, राष्ट्रपति। और आपसे पूछे कि कुलाधिपति कौन होता है तब क्या बताएंगे, तब याद रखेगा उपराष्ट्रपति जो होते दोस्तों वो दिल्ली विश्वविद्यालय के क्या हैं, कुलाधिपति माने जाते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल जो बता रहा हूं उसे पढ़िए, एकदम सही है, ठीक है, परेशान मत होइए। अगर आपसे पूछे विजिटर तो क्या बताएंगे, राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछे कुलाधिपति तो क्या बताएंगे, उपराष्ट्रपति। अगर आपसे पूछे प्रो चांसलर तो क्या बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। क्या बताना है,
याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो है दोस्तों वो क्या होते हैं दोस्तों, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो चांसलर होते हैं। क्या होते हैं? प्रो चांसलर। यही सब आपको सीखना है, समझना है, पढ़ना है, ठीक है, याद रहेगा आप सभी को ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी किताबें लॉन्च की गई। आप मौका दीजिए केवल हमें और जुड़िए हमारे साथ, फिर आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि हम कितने मेहनत के साथ किताबों पर काम करते हैं और देते हैं, ठीक है। और बहुत सारी किताबें आई हैं दोस्तों, बस खाली आपको जुड़ना है हमारे साथ। याद रखेगा ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं और नई नई चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है। अच्छा, अब यहाँ से दोस्तों हम बातचीत करेंगे किसके बारे में, तो हम बताएंगे आपको कि जिस प्रकार से हमने राष्ट्रपति के कार्यकाल को पढ़ा, उसी तरह से उपराष्ट्रपति, कब कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुना गया था, कितने समय के लिए चुना गया था, सारी बातें किया जाएगा। पहला सवाल सुनिए, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पहला कार्यकाल क्या था दोस्तों, किस पीरियड के लिए सर्वपल्ली, अच्छा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखेगा ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। क्या थे दोस्तों? ये सेकंड नंबर के क्या थे दोस्तों? राष्ट्रपति रहे। पहले तो राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन बाद में दोस्तों राष्ट्रपति कौन बनता है? तो राधाकृष्णन जी बनते हैं। तो इनका कार्यकाल सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि कार्यकाल इनका क्या है। तो इनका जो पहला कार्यकाल था आप जानते हैं वो 1950 से शुरू हुआ था और कब तक गया था दोस्तों? पहला 1957 तक गया था। 50 से लेकर 57 तक ये पहला कार्यकाल था। दूसरा कार्यकाल भी आप याद रखेगा, दोबारा भी ये जो है उपराष्ट्रपति चुने गए थे दोबारा। तो इनका जो दूसरा कार्यकाल था वो 1957 से लेकर के 5 साल जोड़ दीजिए तो 1962 ईस्वी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था उस साल दोस्तों उपराष्ट्रपति देश में कौन थे? तो याद रखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, 57 से 62, ठीक है, हाँ सही है। इसके बाद लिख रहा है कि उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल दोस्तों क्या था, ठीक है, ये दूसरे नंबर के दोस्तों उपराष्ट्रपति में। और जाकिर हुसैन जी कब हुए थे? तो सब 5-5 साल के लिए। देखिए ये रटने वाली बात नहीं, जैसे देखिए ये 50 से 57, 57 से 62, तो अब इनका क्या होगा दोस्तों? सिंपल सी बात है, 1962, 62 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1967 हो जाएगा, ठीक है। तो 62 से लेकर 67 तक दोस्तों इनका कार्यकाल था। हाँ, एक सवाल ये पूछा जा सकता है अलग से आपसे कि बताइए जब ये उपराष्ट्रपति थे उस समय दोस्तों राष्ट्रपति कौन था, ठीक है। तो याद रखेगा उस समय, अब राष्ट्रपति कौन चुन लिए गए थे? तो राधाकृष्णन जी को अब जो है राष्ट्रपति, पहले तो उपराष्ट्रपति थे, बाद में इनको राष्ट्रपति चुन लिया गया, राधाकृष्णन जी को याद रखेंगे। किस पीरियड के लिए? तो याद रखेगा यही 1962 से लेकर के 1967 ईस्वी के लिए ही इनको क्या चुना गया था? यहां पर उपराष्ट्रपति के पद, सॉरी, राष्ट्रपति के पद पर अब चुना गया था, ठीक है। आगे सवाल पढ़िए, लिख रहा उपराष्ट्रपति वीवी गिरी। जी हां दोस्तों, वीवी गिरी वही व्यक्ति थे दोस्तों, जब ये राष्ट्रपति बनते हैं ना तब दोस्तों इनके चुनाव में जो मतगणना हुआ था उसको दोबारा करना पड़ा था, ठीक है। लिख रहा उपराष्ट्रपति वीवी गिरी जी का कार्यकाल क्या था? पुनः आप ये 67 पकड़िएगा। और आपको पता है दोस्तों ये एक समय ऐसा चल रहा था जब एक वर्षीय कार्यक्रम भी स्टार्ट किया गया था। इस समय अकाल पड़ गया था और भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद थोड़ी स्थितियां विषम हो गई थी, तो इनका कार्यकाल 5 साल नहीं रखना है, इनका कार्यकाल आपको 3 साल रखना है। 67, 68, 69, ठीक है, 69 इसको याद रखेंगे। 69 वही साल है जिस साल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसी साल नासा ने चंद्रमा पर अपना मिशन भी भेजा था, उस सवाल को भी याद रखेगा। हाँ, एक सवाल यहां कर सकते हैं कि कृष्णन जी के बाद वीवी गिरी, कृष्णन जी के बाद वो कौन बने थे, राष्ट्रपति कौन बने थे दोस्तों? अगर यहां पूछ लिया जाए तो याद रखेगा जाकिर हुसैन जी बने थे। कौन बने थे दोस्तों? ये पीछे से देखिए जाकिर हुसैन जी अब ये प्रमोट होकर यहां आ गए, ठीक है। तो याद रखेंगे जाकिर हुसैन जी, जाकिर हुसैन जी दोस्तों यहां पर क्या हो गए थे? अब जो है राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। जब ये राष्ट्रपति बने थे जाकिर हुसैन जी तो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए दोस्तों इनका देहांत भी हो गया था। तो ये वाला सवाल भी पूछता है कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किस राष्ट्रपति का देहांत हो गया था? तो याद रखेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का। लिख रहा उपराष्ट्रपति जीएस पाठक। जी हाँ दोस्तों, जीएस पाठक का कार्यकाल क्या था? देखिए नंबर 1 पर हमने क्या पढ़ा दोस्तों? सबसे पहले तो राधाकृष्णन जी थे। सबसे पहले किसका नाम पढ़ा दोस्तों? हम लोगों ने राधाकृष्णन जी का नाम पढ़ा। दूसरे नंबर पे दोस्तों किसका नाम पढ़ा? तो जाकिर हुसैन जी का नाम पढ़ा, जाकिर हुसैन जी का नाम पढ़ा। तीसरे नंबर पे दोस्तों किसका नाम पढ़ा? तो हमने पढ़ा वीवी गिरी जी का नाम। किसका नाम पढ़ा? वीवी गिरी जी का नाम पढ़ा। अब दोस्तों यहाँ चौथे नंबर पे हम किसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जीएस पाठक के बारे में, यही है ना, जीएस पाठक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जीएस पाठक जी का कार्यकाल कितना था? तो उधर 69 तक आया था, अब ये 69 से आगे बढ़ जाए तो 69 से लेके 5 साल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 74, ठीक है। तो 69 से लेके 74 तक जो है भारत में उपराष्ट्रपति कौन रहे? तो याद रखेंगे जीएस पाठक जी रहे, ठीक है।
ठीक है। अब एक सवाल और यहां पे आता है कि इस दौरान राष्ट्रपति कौन थे। अभी आपने पीछे पढ़ा कि जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो जाती पद पर रहते हुए, ठीक है। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों अच्छा यहां पर कौन आते हैं, एम हिदायतुल्लाह जी आते हैं, पहले याद रखेंगे, कार्यवाहक याद रखिए पहले, ठीक है। अलग पेन से लिखूं ताकि आपको याद रहे। अब आप यहां याद रखेंगे कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन आते हैं, एम हिदायतुल्लाह आते हैं, एम हिदायतुल्लाह जी आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहते हैं, ये भी याद रखेंगे। और उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति किसे चुना जाता है, राष्ट्रपति, तो याद रखेंगे पीछे वीवी गिरि जी उपराष्ट्रपति बने थे, तो अब नंबर किसका आ गया दोस्तों, वीवी गिरि जी का, ठीक है। तो वीवी गिरि जी दोस्तों यहाँ पर क्या चुने जाते हैं, राष्ट्रपति चुने जाते हैं। यहाँ पर एक ही महीना के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं, ठीक है। अगला सवाल करा, उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती जी का कार्यकाल कब से कब तक रहा है दोस्तों। तो देखिए जीएस पाठक के बाद कौन आ गए, बीडी जत्ती आ गए, तो 74 पे समाप्त हो रहा है, इसको 74 से आप स्टार्ट कर लीजिए। फिर से आप वही 74 में 5 साल जोड़िए तो 74 5 क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा। तो 79 तक दोस्तों ये रहे, ठीक है। अच्छा इसी पीरियड में दोस्तों राष्ट्रपति बनते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। कौन बने थे दोस्तों, याद रखेंगे फखरुद्दीन अली अहमद जी, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद जी दोस्तों राष्ट्रपति बनते हैं। संजोग देखिए इनका भी निधन हो जाता है, इसके पहले जाकिर हुसैन जी बने थे, उनका भी निधन हो गया, और फखरुद्दीन अली अहमद बने तो इनका भी निधन हो गया, ठीक है। जब इनका निधन हो जाता है दोस्तों तब कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना जाता है। क्या चुना जाता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। और कार्यवाहक के रूप में किसका चुनाव होता है, तो याद रखेंगे बीडी जत्ती जी का चुनाव होता है। किसका चुनाव हो जाता है, बीडी जत्ती जी का यहाँ पर चुनाव हो जाता है। समझ में आ रहा है, एक एक स्टेप समझिए, सब समझ में आएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है उपराष्ट्रपति एम हिदायतुल्लाह याद रखेंगे दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के ये न्यायाधीश थे, तो ये सवाल भी आपसे पूछता है, ठीक है। लिख रहा है कि एम हिदायतुल्लाह का कार्यकाल क्या था जब ये उपराष्ट्रपति चुने गए थे, तो याद रखिएगा 79 पे समाप्त हो रहा है। बस लाइन से लेके चलना है, आप लोग ना परेशान हो जाते हैं। मैंने केवल इतना याद किया कि ये टाइम ब्रेक कहां करना है, तो हमें याद रखना है कि 67 से लेकर के 69 पर ये टाइम ब्रेक है, ठीक है। ये एक ब्रेकर है, बाकी बस 5-5 साल तो जोड़ते चलना है, 5-5 साल जोड़ते चलिए, ऑटोमेटिक उत्तर निकलते जाएगा। आप सोचते होंगे रटा जा रहा है, नहीं रटना नहीं है, रटना तो क्रम है। तो जीएस पाठक के बाद बीडी जत्ती के बाद एम हिदायतुल्लाह, ये आपको सीक्वेंस याद रखना। अब जैसे यहां बताया ना, सबसे पहले राधा कृष्णन जी आ गए, दूसरे नंबर पे जाकिर हुसैन जी आ गए, तीसरे नंबर पे वीवी गिरि जी उपराष्ट्रपति बने हैं, चौथे नंबर पे जीएस पाठक बने हैं, पांचवें नंबर पे बीडी जत्ती जी बने हैं, छठे नंबर पे एम हिदायतुल्लाह जी बने हैं। तो अभी हम लोग 6 लोगों के बारे में पढ़ा गया है, ठीक है। चलिए और आगे आते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अब एम हिदायतुल्लाह के बाद कौन आ गया, तो याद रखेंगे उपराष्ट्रपति यहां बनते हैं आर वेंकट रमन। आगे चल के आर वेंकट रमन को पुनः क्या बना दिया जाएगा, राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। तो पहले तो कार्यकाल देखिए, अब इनका कार्यकाल देखेंगे तो 84 तक चला था। अब 84 में क्या करना है, 1984 में आप जोड़िए, 5 जोड़ेंगे तो 84 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 89 हो जाएगा, यही ना, 84 5 89 हो जाएगा। बट यहीं आपको रुकना है, ठीक है, हर बार नहीं करना। जैसे वहां पर एक ब्रेकर लगा था, एक ब्रेकर यहां भी याद रखेगा, ये 84 से 87, ठीक है। तो हमने ब्रेकर कहां कहां पढ़ा, हमने पढ़ा एक बार 1967 से लेकर 69 तक, एक यहां हमने गड़बड़ी पढ़ा था, एक गड़बड़ी हमें मिल रही है 84 से लेकर 87 की, ठीक है। 84 85 86 87, यानी 5 साल पूरा नहीं हुआ, ये 4 साल में ही वेंकटरमन जी का कार्यकाल समाप्त हो गया। और इस समय राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, तो इस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी। कौन थे दोस्तों, ज्ञानी जैल सिंह जी, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह जी दोस्तों वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था, वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, ये भी याद रखेंगे। और इसी डाक संशोधन विधेयक आया था, उसमें वीटो पावर का इन्होंने प्रयोग किया था। इनका टाइम पीरियड क्या दोस्तों, तो याद रखेंगे 1982 से 87, ठीक है। 82 से 87 जो पीरियड है दोस्तों, ये इस टाइम के लिए थे। अच्छा, इसके बाद आर वेंकट रमन जी के बाद दोस्तों कौन आ गए, एस डी शर्मा। एस डी शर्मा कौन है दोस्तों, याद रखेगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये कोई और व्यक्ति नहीं है। एस डी शर्मा का पूरा नाम क्या है, शंकर दयाल शर्मा। तो दोस्तों एस डी शर्मा का कार्यकाल क्या है, तो यहां पर देखिए 1987, अब 87 में 5 जोड़ेंगे तो 1992 बिल्कुल सही है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से इस समय दोस्तों राष्ट्रपति कौन बन गए थे, तो अब देखिए ज्ञानी जैल सिंह जी के बाद राष्ट्रपति कौन आ गए, आर वेंकट रमन जी आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, आर वेंकट रमन जी दोस्तों क्या हो जाएंगे, ये राष्ट्रपति के पद पर आ जाएंगे, इसको याद रखेंगे। वही 87 से 92, ठीक है, 1987 से 1992 तक के लिए दोस्तों यहां पर ये राष्ट्रपति बन जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा उपराष्ट्रपति के आर नारायणन। के आर नारायणन के बारे में दोस्तों ये आप खास याद रखिएगा कि के आर नारायणन दोस्तों ये भारत के
पहले दलित 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 राष्ट्रपति थे। क्या थे दोस्तों? पहले दलित राष्ट्रपति थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से द्रौपदी मुर्मू जब आप पढ़ेंगे तो द्रौपदी मुर्मू जी दोस्तों पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। महिला नहीं, केवल महिला मत बोलिएगा, पहली महिला बोलेंगे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम आता है। पहली आदिवासी दलित, आदिवासी महिला, दलित नहीं। ठीक है, तो याद रखेगा ये। तो के.आर. नारायणन का जो कार्यकाल था वो 92 पे यहां समाप्त हुआ था। तो 92 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1992, 5 97 आ जाएगा। ठीक है, 97 आ जाएगा। अच्छा, इनके समय में दोस्तों वो कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति, बस पीछे से उठाना आपको राष्ट्रपति, यानी इनके पहले कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। तो याद रखेगा यहां पर एस.डी. शर्मा का नाम नोट कर लीजिए कि एस.डी. शर्मा जी थे। और एस.डी. शर्मा का भी कार्यकाल क्या? सेम टू सेम कार्यकाल है, 92 से लेकर के 97 तक में। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। इसी तरह से आपको पढ़ना है, एकदम एक एक सीक्वेंस में आप ध्यान देते जाइए, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सब याद होता चलेगा। आगे पढ़िए। लिख रहा डॉक्टर कृष्णकांत। जी हाँ दोस्तों, ये नाम शायद लोग नहीं जानते हैं, कम पढ़ने में आता है। तो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर कृष्णकांत जी। इनका कार्यकाल क्या था? तो 92 से 97 तक आए थे। अब 97 से कहां तक चले जाएंगे दोस्तों? 2002 तक चले जाएंगे। 97 से 2002 तक चले जाएंगे। और उधर राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति कौन हो जाएगा? अभी ठीक कृष्णकांत जी के पहले कौन राष्ट्रपति थे? दलित राष्ट्रपति थे, जो उपराष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन जी, के.आर. नारायणन। ठीक है, तो याद रखे गए रहेंगे। और इनका भी टाइम पीरियड क्या दोस्तों? ये 97 से 2002 है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से इनके बाद यानी कृष्णकांत जी के बाद भैरव सिंह जी दोस्तों का कार्यकाल आता है। और भैरव सिंह जी 2002 से लेकर के 2007 तक, ठीक है, 2002 से लेकर के 2007 तक दोस्तों क्या थे? भारत के उपराष्ट्रपति थे। और जब ये उपराष्ट्रपति थे उस समय दोस्तों राष्ट्रपति कौन बने? तो मिसाइल मैन। ठीक है, मिसाइल मैन नाम है इनका, मिसाइल मैन कौन थे दोस्तों? अब्दुल कलाम जी। कौन थे? अब्दुल कलाम जी दोस्तों यहां पर राष्ट्रपति बनते हैं। क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। और इनका टाइम पीरियड क्या दोस्तों? तो याद रखेंगे इनका टाइम पीरियड है वही सन 2002 से लेकर के 2007 तक का पीरियड इनका है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कार्यकाल क्या है? ठीक है, हामिद अंसारी तो दोस्तों बहुत लंबे कार्यकाल के लिए आए थे, 2007 से लेकर 17। ठीक है, 10 साल तक दोस्तों थे। अब आप कहेंगे सर इतना लंबा कार्यकाल इनका चला है? हाँ भाई, चला है कार्यकाल। हामिद अंसारी के जब बनते हैं उपराष्ट्रपति तो इन्होंने 3 जो है राष्ट्रपतियों का कार्यकाल देखा है। तो अब्दुल कलाम जी का तो समाप्त हो गया था। अब्दुल कलाम जी के ठीक बाद दोस्तों, अब्दुल कलाम जी के ठीक बाद देखिए 2007 पे खत्म हुआ ना, तो 7, 5, 12 यहां प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी आती हैं पहले। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी आती हैं। कब से कब तक लिए? तो 2007, 7 से 12 हो जाएगा, 7, 5, 12 ये आती हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद दोस्तों कौन आता है? तो देखिए अब 2012, 12, 5 हो जाएगा 17। ठीक है, तो 2012 से लेकर 2017 तक कौन आ जाते हैं दोस्तों? ये प्रणब मुखर्जी आ जाते हैं। प्रणब मुखर्जी आ जाएंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा दोस्तों? 2017 से लेकर 2022 तक में ये आ जाएंगे दोस्तों रामनाथ कोविंद जी आ जाएंगे। कौन आ जाएगा? रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो जब तक रामनाथ कोविंद जी रहते हैं दोस्तों तब तक याद रखेंगे उपराष्ट्रपति पद पर एक ही व्यक्ति रहते हैं लगातार, ये हामिद अंसारी जी बने हुए। ठीक है, 2007 से लेकर 2017 तक लगातार कौन है दोस्तों? तो हामिद अंसारी जी हैं। इसी तरह से आगे पढ़िए। लिख रहा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल क्या था? तो 2007 से 17 तक आए थे। अब 2017 से लेकर के 2022 तक का जो कार्यकाल है वो किसका दोस्तों? वो वेंकैया नायडू जी का है। और इधर क्या हो जाता दोस्तों? हाँ ठीक है, इसके बाद इसके बाद दोस्तों कौन आएगा? अब वेंकैया नायडू जी के बाद कौन आ गया? तो इनके बाद आ गए हैं दोस्तों जगदीप धनखड़ जी। कौन आ गए हैं? जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी आ गए हैं। ये 2022 से लेकर के अब आगे दोस्तों आगे ये बने हुए हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह से दोस्तों चीजें पढ़नी है। ठीक है, सीक्वेंस बनाइए। 2 सवाल और एक्स्ट्रा आपसे पूछना चाहूंगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला जी। एम हिदायतुल्ला तो वही है दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के क्या थे दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के क्या थे? चीफ जस्टिस थे। ठीक है, चीफ जस्टिस थे, CJI यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, CJI। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों। और शंकर दयाल शर्मा ये किस प्रकार उपराष्ट्रपति चुने गए थे? किस प्रकार से दोस्तों इनका चुनाव हुआ था ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों महान लोग थे और इनका चुनाव दोस्तों निर्विरोध हुआ है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे ये जानते हैं राष्ट्रपति जो थे नीलम संजीव रेड्डी।
नीलम संजीव रेड्डी, याद रखेगा नीलम संजीव रेड्डी जी का भी चुनाव कैसा हुआ था दोस्तों, तो याद रखेगा इनको भी निर्विरोध ही चुना गया था, निर्विरोध ही चुना गया था। उसी तरह से जो बहुत कम बच्चे जानते हैं कि कौन से उपराष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए, ठीक है, तो याद रखेंगे शंकर दयाल शर्मा हो गए, एम हिदायतुल्ला जी हो गए और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो गए। इनका चुनाव भी क्या हुआ था, निर्विरोध हुआ था, मतलब इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं था, ये अपने आप खड़े हुए और जीत गए, ठीक है। लिख रहा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में किसने उपराष्ट्रपति चुनाव में सफलता प्राप्त किया, निर्दलीय मतलब किसी भी दल के नहीं थे, फिर भी दोस्तों जीत हुई उनकी, तो याद रखेंगे वीवी गिरि जी, ठीक है। और वीवी गिरि जी से संबंधित एक तथ्य और आता है, जब वीवी गिरि जी दोस्तों राष्ट्रपति चुने गए थे, ठीक है, जब राष्ट्रपति चुने गए थे तब दोस्तों दूसरी बार गणना की आवश्यकता पड़ी थी, यह भी याद रखेंगे। एक सवाल और पूछता है बीवी गिरि जी का संबंध किससे था दोस्तों, तो इनका संबंध दोस्तों ट्रेड यूनियन से रहा है। यह सवाल ही परीक्षा में कई बार आया है, ठीक है, तो इस सवाल को भी याद रखेगा। और ऐसे ही सवाल आपसे बार बार पूछे जाते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि आप स्टडी 91 ज्वाइन तो कीजिए, आपको लगेगा कि नहीं नितिन सर के साथ आने के बाद बड़ा फायदा है, ठीक है। और बहुत सारे ई बुक हमारे हैं, ये भी चलते हैं, तो आप मौका दीजिए, ई बुक लीजिए, हमारे किताबों के लीजिए, जो हमारे पेड प्रोग्राम आ रहे हैं आप ज्वाइन करके देखिए। दोस्तों हम बहुत लिमिटेड कोर्स चलाते हैं, लेकिन जो है ना बहुत विधिवत पढ़ाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम 150 कोर्स लॉन्च कर दिया और ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो जितना है वो आपको बेहतरीन मिलेगा। बस यही कहना चाहूँगा कि आप मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ, ठीक है। बाकी तो है ही है, आप यूट्यूब पर भी क्लास देख ही रहे हैं और यहाँ पर भी क्वालिटी देख रहे हैं। इतना जरूर कहूँगा कि पीछे की वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, उससे भी रिवाइज करिए, उससे भी पढ़िए, तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।